अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 64 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उधर जाने तमन्ना स्टार्ट किया हुआ है। अब आप लोग उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे, तो अगर आप लोगों ने नहीं रीड किया तो जाकर रीड कर लें। और इसके अलावा जो अच्छा नावल रीड करना है, मीन्स के मज़े का, तो अनकबूत नावल लाज़मी स्टार्ट कीजिएगा। ये सिर्फ़ मेरी सजेशन है कि आप लोग एक बार रीड करके देखें, स्टोरी बहुत पसंद आएगी आपको। ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। आर्यान खानज़ादा से बाजू से बेदर्दी से जकड़े सर्दो-सपाट चेहरे के साथ दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ज़रमिश तो ऐसे थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं थी। आर्यान खानज़ादा के खौफ से वो अपनी सिसकियां तक रोक चुकी थी। वो किसी बेजान गुड़िया की मानिंद इसके साथ घिसटती जा रही थी। शाज़मा खान इसे इस ब्लथरस बीस के साथ तन तनहा भेज देगी, इसके वहम गुमान में भी नहीं था। जैसे शाज़मा खान पर पूरा यकीन था वो अब इस वहशी दरिंदे के हवाले इसे कभी नहीं करेंगी। वो इसे हैदर खान के पास नहीं लेकर जाएगा, यकीनन इसे कहीं कैद करके रखेगा या फिर इसे किसी कब्र में दफना देगा। जरमिश अपनी सांस रोक के अपनी मतूरों में हेजल आंखें करी आर्यान खानजादा की पुश्त पर गाड़े हुए इसके भारी कदमों का साथ बमुश्किल दे रही थी। इसे आर्यान खानजादा से इससे पहले कभी इतना खौफ नहीं आया था जितना आज आ रहा था। शाज़मा खान के थप्पड़ों की गूंज इसे अभी भी सुनाई दे रही थी। वो इस वहशी दरिंदे का एक थप्पड़ खा ले बड़ी बात थी, वो इतने थप्पड़ कैसे अब इससे खाएगी। वो तेज तेज कदमों से चलते इसे अब बेरहमी से तकरीबन घसीट रहा था। वो लकड़ी का भारी दरवाज़ा दाखिली दरवाज़ा खोलते तेज तेज कदमों से कारपोश की तरफ बढ़ने लगा और सर्द बर्फीली हवाएं अपने नाजुक जिस्म पर पड़ते महसूस करते झुरझुरी लेती सिसक उठी थी। जरमिर सिसकने पर आर्यान खानजादा ने मुड़ते हुए इस पर अपनी सरसुर्ख निगाह डाली। इसकी निगाह पर जरमिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। वो रुकते हुए थर थर कांपते इसे हिरासा खौफसदा निगाहों से देखने लगी थी। आर्यान खानजादा की कहरबार निगाहें इससे बुरी तरह कपकपाते बदन पर थीं। इसकी मखमली नशीबो फराज भी हिचकोलों की जद में थे। इसके नकूश रोने की वजह से मजीद निखर गए थे। मिटा मिटा मेकअप, मुतोरम गुलाबी आंखें, मैरून लिपस्टिक से सजे कपकपाते होंठ, मैरून ब्लाउज से नजर आते गर्दन के नीचे हल्के हल्के इसकी शददों के निशान, जिसे मेकअप से छुपाने की काफी कोशिश की थी, मगर वो फिर भी अपनी छप दिला रहे थे। थोड़ी देर पहले यही खूबसूरत कयामत सा बदन इसके दिलो दिमाग पर ऐसे हावी हुआ था। वो इसे अपनी बाहों में भरते ही होशो कट से मुकम्मल बेगाना होते। इसके नाजुक बदन पर अच्छी खासी जुनूनियत दिखा चुका था। अब वो इसके मलकोती हसन को कहरबार निगाहों से घूर रहा था। बस नहीं चल रहा था सामने खड़े वजूद को मसल कर रखते। वो आज फिर से साबित कर चुकी थी कि वो मासूम दिखती है मगर है नहीं। वो आर्यान खानजादा को इस खौफसदा निगाहों से देखते अब स्टिल मुजस्सम हो चुकी थी, जैसे वो सांस भी लेगी तो मुकाबिल इसकी जान ले लेगा। आर्यान खानजादा इसे सांस रोके देखकर दांत पर दांत जमाए इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने बेपनाह करीब कर गया था। वो कटी डाल की तरह इसके सीने में आन समाई थी। जरमिश की तो रूह फना हो चुकी थी इस तवील तरीन कारपोश में। वो और ब्लथरस बीस्ट तन तनहा थे। कारपोश में मध्यम सी रोशनियां जल रही थी। इस मध्यम रोशनियों में वो इसके गालों पर उंगलियों के निशान देख सकती थी। मुकाबिल के गालों पर निशान देखते जरमिश के बदन का सारा खून जैसे निचुड़ गया था। इसे एक कमरे में रहते हुए आर्यान खानजादा से इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। वैसे ही इस पर दहशत छाई थी जैसे निकाह से पहले छाई थी, जब इसने बेसमेंट में से अपनी इस आदमी का चेहरा सलाखों से मस्त कर दिया था। वह इन थप्पड़ों से कितनी इबरतनाक वहशत ज़दा सजा देगा, ये सोचते ही वो अब तो बिल्कुल भी अपनी सांसें रोक चुकी थी। आर्यान खानजादा जो इसके मुजस्सम दुआत शाहरुख को कहरबार निगाहों से घूर रहा था, इसे सांसों से जाता महसूस करते हुए इसे बेदर्दी से गाड़ी के बोनट पर पटक गया था। जरमिश की नाजुक कमर गाड़ी के बोनट से टकराती इसके जिस्म में दर्द की लहर सरायत कर गई थी। कलाई में पहनी चूड़ियों और इर्ताश की वजह से खनक उठी थी। बालों में लगी माथा पट्टी में लटके मैरून जरकून के स्टोन भी इर्ताश पैदा हुआ था। और सांसें रोके काजल से लबरेज अपनी गहरी आंखें खतरनाक हद तक फैलाए इसे देख रही थी। उसकी कांच की चूड़ियों से भरी कलाइयों को अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़े इस पर मुकम्मल तौर पर झुक गया था। वो अब इसके दिलकश दो आतिशा शरारे फूटते रूप को खून उतरी निगाहों से घूर रहा था। मुकाबिल का बेपनाह खूबसूरत बारूद से दहका रूप इससे इसके अंदर इसके नाजुक वजूद के लिए कोई रहम नहीं भरपा कर रहा था।
जो उसने आज किया वो इस पर अब रहम खाने का सोच भी नहीं सकता था। इस नाजुक डरे सहमे रूप ने शाज़मा और रुशना को फेस करने के काबिल तक इसे छोड़ा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर लोगी? वो अपना एक घुटना बहुत बेदर्दी से इसकी टांगों पर रखे इस पर बहुत बेदर्दी से अपना चट्टान जैसा वजन डाल गया था। जरमी सरनफी में हिलाते अपनी आंखें मजीद खतरनाक हद तक फैला गई थी। वह उसके दिल की बेतरतीब धड़कनों को अपने कानों में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था, जो शिद्दत से काफ़ी बेहंगम अंदाज में धड़क रही थी। सांस रोकने के चक्कर में इसके नकोश में सुर्खियों के साथ नीलाहटें भी घुल रही थीं। आर्यान खानजादा का चट्टान जैसा वजन भी इसके नाजुक वजूद पर लदा इसके सांस से बंद किए हुए था। आर्यान का घुटना इसके नाजुक वजूद में दर्दी से पैवस हो रहा था। सांस लो वरना तुम्हारी सांसें मैं अपने तरीके से बहाल करूंगा, और ये मेरा वादा है, इस तरीके से सांसें चुराऊंगा जैसे आज किसी ने ना चुराई हूं। तुम्हारे ये नाजुक लबों को कुचल डालूंगा, सांसों को हलक से खींच लूंगा। वो सट बर्फीले लहजे में पुकारते इसके कान में पहने टॉप्स को अपने दांतों तले सख्ती से दबा गया था। कड़क की आवाज के साथ इसका टॉप्स टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। जरमिश की सांसें मजीद रुकी थी। वो गहरे सांस लेने के चक्कर में से मजीद अपनी सांसें रोक गई थी। वो इसकी नीली पड़ती रंगत पर इस पर झुके इसके लबों को अपने लबों में कैद किए इसकी सांसों में अपनी सांसें उंडेलने लगा। जरमिश खौफ की शिद्दत से बुरी तरह लरसना शुरू हो चुकी थी। आर्यान खानजादा की चूड़ियों से भरी कलाइयों पर अपनी फौलादी गिरफ्त मजबूत करते इसके सांसों में अपनी सांसें उंडेल रहा था। जी तो कर रहा था वो इस नाजुक वजूद की सांसें खींच ले, मगर वो खुद पर काबू पाए इसकी सांसें वापस कर ला रहा था। जरमिश के बदन की बढ़ती कपकपाहट महसूस करते आर्यान खानजादा ने इसके लबों को आज़ाद किया। जरमिश गहरे गहरे सांस लेते इसे शबनमी खौफजदा निगाहों से देख रही थी। आर्यान खानजादा अपने अंगूठे से अपने लबों पर लगी लिपस्टिक बेदर्दी से साफ करते इसके ऊपर से हटते इसे कलाई से बेदर्दी से खींच गया था। वो उसके साथ फिर से खींचती गई थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसके हिचकोले लेते लरसते कांपते वजूद को गाड़ी के अंदर बेदर्दी से धकेल गया। वो सर्दों सपाट चेहरे के साथ ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। जरमिश दरवाजे की तरफ खिसकते अपना चेहरा सीट में छुपा गई थी। आर्यान खानजादा ने सीट की तरफ टर्न लेते एक निगाह जरमिश पर डाली। इसके नेट के दुपट्टे से नजर आते इसके ब्लाउज की अधखुली सिप देखकर वो जबड़े भींच गया था। वो दरवाजे के साथ लगी सीट में अपना चेहरा छुपाए अब बुरी तरह लरस रही थी। वो वैसे ही इससे खौफ खा रही थी जिसे निकाह से पहले इसके हुक्म पर मुजस्सम हो जाती थी। जो कहता था वो कर जाती थी। इस नाजुक वजूद ने तो जो आज किया वो कभी नहीं भूल सकता था। आर्यान खानजादा ने जब्त से गहरा सांस लेते हॉर्न पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। चौकीदार हॉर्न की आवाज पर भागते हुए गेट खोल चुका था। आर्यान खानजादा की गाड़ी रात की तारीकी में सड़कों पर बुरी तरह हिचकोले भर रही थी। वो विंड स्क्रीन पर अपनी सुर्ख नम ज़दा निगाहें जमाए हुए था। तुम इसके लाला के पास छोड़कर आओगे। अगर तुमने इनकार किया खुदा की कसम मैं तुमसे अपना मुंह मोड़ लूंगी। तुमसे अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर दूंगी। ता क़यामत तक अपना दूध नहीं बख्शूंगी। शाज़मा खान के लफ्ज़ इसकी समातों में गूंजते इसकी रूह को फगार करने के साथ साथ इसके सुर्ख आंखों की नमी बढ़ाए हुए थे। वो जब तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते इसे बाजों के से जकड़े अपने करीब कर गया था। वो चीखते हुए इसके चौड़ी सीने में आन समाई थी। वो इसे खुद के साथ लिपटाए इसके दुपट्टे के अंदर हाथ ले जाता इसकी जिप बंद कर गया था। वो एक हाथ से स्टीयरिंग जकड़े हुए था, दूसरे हाथ से मैरून ब्लाउज में लिपटी नाजुक कमर को मुट्ठी में बेदर्दी से जकड़े हुए एक्सेलरेटर पर पूरी कुव्वत से अपना पांव जमाते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाए हुए था। जरमिश खौफ से अपनी चीखें रोकते इसकी आस्तीन को मुट्ठी में जकड़ गई थी। अब इसके नाजुक बदन के साथ गाड़ी भी बुरी तरह हिचकोले भर रही थी। सरमिश की हिरनी की तरह सहमी खौफजदा निगाहें तारीख सड़क से नजर आते बुलंद व बांग पहाड़ों और सड़क के किनारे से नजर आती गहराइयों के पर थी। वो विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते गाड़ी को इधर उधर घुमाते बहुत बुरी तरह चला रहा था। ऐसा लग रहा था वो अभी गाड़ी किसी खाई में गिरा देगा या किसी पहाड़ से टकरा देगा। मेरे नज़दीक तुम में और हाकिम खान में कोई फ़र्क नहीं। वो भी भेड़िया, तुम भी भेड़िए हो। जो परसों पहले इसने किया तुमने भी वही किया। शाज़मा खान के लफ्ज़ याद करते आर्यान खानजादा ने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाई थी। आर्यान पापा प्लीज़ गाड़ी खाई में गिर जाएगी। जरमिश ने इसकी तरफ देखते कपकपाते लबों से इल्तिजा की। आर्यान खानजादा ने जवाबन इस पर शरर बार निगाह डाली और उसकी कनपटी पर पसीने की बूंद टपकती देखकर अपनी तरफ का शीशा नीचे कर गया था। ठंडी बर्फीली हवाओं पर वो कपकपाती हुई इसकी आस्तीन को मुट्ठी में जकड़े इसके साथ मजीद लिपटी थी। इसके नाजुक कपकपाते बेजान होते बदन में इतनी सकत न थी कि वह इन ठंडी बर्फीली हवाओं की जलन सहन अपने वजूद पर कर सकती। आर्यान खानजादा इसके नाजुक बदन की कपकपाहट को बढ़ते देखते इसकी तरफ का शीशा भी नीचे कर गया था।
सर्द बर्फीली हवाएं अंदर दाखिल होते दोनों के जिस्म को सर्द कर रही थीं। वो सर्दी की शिद्दत से निढाल सी होती, बुरी तरह कपकपाती हुई सितमगढ़ की पनाहों में समाती जा रही थी। आज मैं हाकिम खान को माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुमसे इसकी बेटी को इस्तेमाल करके मुझे इससे नफरत करने का हक भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने इसे वहशी दरिंदे को माफ़ कर दिया। शाज़मा खान के लफ्ज़ याद करते आर्यान की बेदर्द गिरफ्त इसकी कमर पर मज़ीद मजबूत हुई थी। वह इसकी कमर को साइड से बेरहमी से मुट्ठी में भर गया था। जरमिश ने दर्द से सिसकी ली थी। आप माफ़ कर सकती हैं मॉम, मगर आर्यान खानज़ादा इस जलील हाकिम खान को कभी माफ़ नहीं कर सकता। वह इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि गाड़ी इसकी दहाड़ से लर्जा उठी थी। जरमिश इसकी दहाड़ पर खौफ से साकत हुई थी। वो मज़ीद शिद्दत से इसमें समाई थी। ज़िंदगी में भी कभी ऐसा मकाम आया मुझे इस हाकिम खान को माफ़ करना पड़ा तो मैं खुद की जान ले लूँगा। वो तैशो आलम से चीखते हुए जरमिश की सांसें खुश कर गया था। वादा है मेरा हाकिम खान, तुम खुदकुशी ज़रूर करोगे। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा तुम अपने गलीज वजूद की सांसें लेकर रहोगे। वो गुर्राहट भरे लहजे में गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जरमिश के ब्लाउज की जिप एक ही जस्त में नीचे खिसका गया था। चिर की आवाज़ के साथ जरमिश की सांसें सीने में अटकी थी। वो अपने खौफजदा आंखें फैलाए इसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। वो गाड़ी में क्या करने लगा था आखिर? आर्यन खानजादा ने इसके खौफजदा दुआदशाह सहमते रूप पर तमस्कराती निगाह डाली थी। वह इस पर सरसुख निगाह डाले गाड़ी को एक झटके से रोकते गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे ऊपर कर गया था। सड़क तारीक थी, गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी, जिसमें वो आर्यन खानजादा की आंखों में वहशत की सुर्खी देखते खिसकते हुए दरवाजे से जा लगी थी। वह इसकी कमर में हाथ डाले एक झटके से इसे खुद के करीब कर गया था। उसके चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ कपकपाते हाथ रखते इसकी सब्ज आंखों में अपनी सहमी आंखें गाड़ गई थी। वो इसे गहरी निगाहों से देखते सजाहिया मुस्कुराया। जरमिश इसकी पेशानी पर अपने स्याह सिल्की नमजदा बाल इसकी खून शाम निगाहों को देखते खौफ में डूबी हिचकी ली थी। इसे आर्यन खानजादा में वही ब्लथरस बीज दिखाई दिया था जो निकाह से पहले इस अंधेरी तूफानी रात में इसके लबों से हाकिम खान का लफ्ज सुनते अपने हवास खो गया था। 21 साल पहले रैना खान फारस खान की हवेली में हाकिम खान की बीवी के तौर पर दुल्हन के लिबास में दागदार बदन के साथ आई थी। 21 साल बाद तुम आर्यन खानजादा की बीवी के तौर पर हैदर खान की हवेली में दुल्हन के लिबास में दागदार लिबास बदन के साथ जाओगी। वो इसकी बरहना कमर पर अपनी खुरदरी उंगलियां बेदर्दी से पेवस करते इसे अपने सीने में शिद्दत से भींच गया था। वो इसके सीने में कैद बुरी तरह फड़फड़ा गई थी। जरमिश की धड़कनें आर्यन खानजादा की धड़कनों में शिद्दत से धड़कने लगी थी। वो इस चौड़े गर्म सीने की हिद्दत से पल भर में खौफ से पसीने में डूबी थी। वह इसकी कमर पर अपने दोनों हाथों की उंगलियां पेवस किए इसके कान के लो पर जुबान फिरे जा रहा था। जरमिश को अब इसके सीने के साथ लगे सांस नहीं आ रहा था। जिस तरह फारिस खान रायना खान को देखते मर गया था, इस तरह हैदर खान भी तुम्हें देखकर मर जाएगा। वह इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में पुकारते इसके कान के लो को बेहद बेरहमी से दांतों तले दबा गया था। जरमिश ने दर्द से सिसकी भरी थी। वो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करते सीट को डाउन करते इस पर मुकम्मल हावी हुआ था। जरमिश खौफजदा होते इसकी शॉल को सीने से मुट्ठियों में जकड़ गई थी। गाड़ी में एक बार फिर से चूड़ियों का अरताश पैदा होते इनकी खनक बुरी तरह गूंजी थी। वो सीट का बटन दबाए से मजीद नीचे की तरफ कर गया था। आर्यन। जरमिश ने इसका मुकम्मल वजन खुद पर महसूस करते बमुश्किल सांस लेते इसे मल्तजी भीगी आवाज में पुकारा। आर्यन खानजादा इसकी चोकर में हाथ डाले बेरहमी से आगे से खींचा। इसने इतनी बेरहमी से खींचा था कि जरमिश की सांसें अटकी थी। चेहरा नीला हुआ था। वो इसका चोकर आगे से 2 हिस्सों में बेहद रहमी से तोड़ चुका था। जरमिश ने सिसकी लेते अपनी सांस बहाल की थी। वो इसकी मुट्ठियां अपनी शॉल से छुड़वाते इसकी नाजुकी के साथ अपना चट्टानी सीना मसलते इसकी गर्दन पर झुकते बेरहमी से दांत काटने लगा। जरमिश की जख्मी सिसकारियां गाड़ी में गूंजने लगी थी। वो बहुत बेरहमी से इसकी गर्दन पर झुका इसे अपनी शिद्दतों से जामनी कर रहा था। वो जुनूनी अंदाज में इसकी गर्दन के नीचे अब अपने दांत बेरहमी से गाड़ रहा था। वहां अपनी शिद्दतों के गहरे निशान डाल रहा था। जरमिश की आंखों से मोती टूटकर रुखसारों पर बिखर रहे थे। वो इसका ब्लाउज कंधों से नीचे खिसकाते इसके दिल के मकाम पर अब अपने दांतों की चुभन से वहां अपने निशान बनाने लगा। जरमिश बुरी तरह से सक रही थी। आर्यन खानजादा अपने एक हाथ भी सख्ती से इसके बदन पर जताते इसके बालों में हाथ डाले फिर से इसके मोतियों के गजरे में मुके जूड़े को तोड़ते इसका जूड़ा बेदर्दी से ढीला कर गया था। वह इसका हुलिया फिर से पल भर में तहस नहस कर चुका था। जरमिश के सिसकारियों की परवाह किए बगैर उसकी गहराइयों से लिपटे वहां अपनी बेदर्द सौगातें छोड़ रहा था। वो काफी देर तक इसकी गहराइयों से लिपटे इसकी सिसकियों की परवाह किए बगैर वहां अपनी वहशत उतार रहा था।
जरमिश की सिसकियां अब मध्यम हो गई थी। मुकाबल के चट्टानी बोझ तले अब सांस बंद होना शुरू हो चुकी थी। वो इसकी मजीद जुनूनियत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके बदन की सख्ती अपने नाजुक बदन पर महसूस करते इसका जिस्म जैसे सूखे पत्ते की मानंद लरस रहा था। यही अंदाज, यही सब कुछ रुशना के कमरे में महसूस किया था। यहाँ अभी तक इसके सख्त खुरदरे हाथ इसके लहंगे में नहीं उलझे थे। वो इस वो इसका हाथ अपने लहंगे पर जरा सा भी महसूस करते खौफ से सांसें रोकने लगती थी। मुकाबल की पूरी तवज्जो नशेबो फराज पर थी। वो खुद ही अपने हाथों की बेबाकी बढ़ा नहीं रहा था, वरना इसके बदन की तब्दीलियां वो अपने नाजुक बदन पर कब से महसूस कर रही थी। जरमिश मजीद इसके जुनून खेजियों की ताब न लाते अपनी सांसें रोक गई थी। वह इसका जिस्म ढीलापन महसूस करते थोड़ा सा ऊपर हुआ था। जरमिश गहरे सांस पड़ते अपनी रुकती सांसों को बहाल करने लगी। वह उसकी कमर में हाथ डालते इसकी जिप ऊपर की जानिब खिसकाते इसकी बढ़ना कद्दू को पर ब्लाउज अच्छी तरह एडजस्ट कर गया था। मेरी इतनी सी सख्ती तुम्हारा ये नाजुक बदन बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचो, तुम में से तुमसे मैं अपना हक ले लिया तो क्या होगा। वैसे अपने सीने में भींचे इसके कान में मध्यम सरगोशियां कर रहा था। नहीं आर्यन, पापा प्लीज, बस मतवक्का कुर्बत। इसकी मतवक्का कुर्बत के खौफ से अब सही मायनों में लरसते गिड़गिड़ाने लगे। तुम्हारा वो बिच्छू बाप हाकिम खान, जिसके डंग से मेरी रगों में 21 साल पहले जहर उतरा था, आज इसकी बेटी ने मुझे डंग मारकर फिर से मेरी रगों को जहरीला किया है। वो इसके कान की लो पर जुबान फेरते मध्यम सरगोशियां करते जरमिश की जान लबों पर सजा रहा था। दिल कर रहा है तुमसे इसी गाड़ी में अपना हक लेते, तो मैं बताऊं तुमने आज क्या किया है। वो इसे दोनों बाजुओं से बेदर्दी से जकड़े एकदम हलक के बल चीखा। आर्यान, जरमिश इसकी चीख पर बिलक बिलक कर खौफ से रो दी थी। फारस खान का बेटा हूँ। मेरे अंदर फारस और शाजमा खान का खून है। इसी खून ने मुझे रोका हुआ है। शाजमा खान की कसम ने मुझे आज रोक लिया है, वरना तुम्हारे हलक में सांसें उंडेल देता, नहीं बल्कि खींच कर निकाल देता। वो तारीकी में इसके नकोश पर सांसें बिखेरते गुर्राया था। जरमिश इसके हिसार में सूखे पत्ते की मानंद कांप रही थी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजर्व आर्यन खानजादा के। मैं अब कभी आर्यन खानजादा को धोखा नहीं दूंगी। बोलो, वो ये हलक के बल दहाड़ा था। जरमिश इसकी दहाड़ पर बुरी तरह खौफ से उछली थी। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर ना छोड़ूं, तुम आंखें मीचे ये लफ्ज दोहराती जाओ। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा अगेन। जरमिश ने इसी लम्हे कपकपाते लबों से इसके लफ्ज दोहराए थे। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर ना छोड़ दूं, तुम आंखें नीचे ये लफ्ज दोहराती जाओगी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा अगेन। जरमिश इसी लम्हे कपकपाते लबों से इसके लफ्ज दोहराए थे। जिस तरह मैंने चीख कर कहा वैसे कहो। वह इसके शाने दोनों हाथों से जकड़े झंझोड़ते गुर्राए। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा अगेन। वो इसके हुक्म पर इसी लम्हे आर्यन खानजादा के बल हलक के बल चीख रही थी। अब तुम आंखें नीचे इसी तरह चीखते हुए पूरे रास्ते जाओगी। अगर एक लम्हे को भी रुकी तो तुम्हारी चीखें मैं अपनी वो गाड़ी स्टार्ट करते सर्दो सपाट अंदाज में अपनी गाड़ी को हैदर खान की हवेली के रास्ते पर डाल गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा अगेन। जरमिश की फलक शगाफ चीखें गाड़ी में गूंज रही थी। आर्यन खानजादा गाड़ी की आर्यन खानजादा की गाड़ी हैदर खान की हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। आर्यन खानजादा ने जरमिश पर निगाह डाली थी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा अगेन। वो आंखें नीचे चीख चीख कर लफ्ज और आ रही थी। वो गहरे सांस लेते लब भींचे सुर्ख आंखों से इसे देखे गया। मिठा मिठा मेकअप, आंसू से तर चेहरा कपकपाते लब वो गाड़ी स्टार्ट करते सर्दो सपाट अंदाज में अपनी गाड़ी को हैदर खान की हवेली के रास्ते पर डाल गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा अगेन। जरमिश की फलक शगाफ चीखें गाड़ी में गूंज रही थी। आर्यन खानजादा की गाड़ी हैदर खान की हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। आर्यन खानजादा ने जरमिश पर निगाह डाली। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा अगेन। वो आंखें नीचे चीख चीख कर लफ्ज दोहरा रही थी। वो गहरे सांस लेते लब नीचे सुर्ख आंखों से इसे देखे गया। मिठा मिठा मेकअप, आंसू से तर चेहरा कपकपाते लब कपकपाते होंठ के किनारों तक लिपस्टिक फैली हुई थी। गर्दन और इसके नीचे इसकी शिद्दतों के गहरे निशानात, बिखरा सा मैसी जूड़ा जो कंधे तक आ गया था। मैरून नेट के दुपट्टे के हाले में लटे निकलते इसके सुर्ख नम आरस से के साथ चिपकी हुई थी। इसके चीखने पर माथा पट्टी में लटके जरकून हिल रहे थे। मैरून दुपट्टे के हाले में इसके खूबसूरत नकोश मजीद दमक रहे थे। चीखने की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आवाज अब बैठ चुकी थी। वो इसके खौफ से कांपते हुए अपनी पूरी कुवत लगाए चीख रही थी। वो अपनी निगाहें शदोमत से फेर गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा अगेन। हलक के बल चीखी थी। आर्यन खानजादा इसके लफ्ज सुनते दांत पर दांत जमाए अपनी सुर्ख सर्द निगाहें विंड स्क्रीन पर जमाए हुए था। इसे इस पर बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। वो इसके लिए फिर से वैसा ही हो गया था जैसे इस दिन हुआ था।
जिस दिन पता चला था ये हाकिम खान और रायना की बेटी है, इस बंद कमरे में इसे इस नाजुक वजूद पर कोई रहम नहीं आया था। वह हाकिम खान से इतनी शिद्दत से नफरत करता था कि वो इस नाजुक वजूद के साथ हर हद से गुजर सकता था। वो हाकिम खान की बेटी है, वो सुनते ही अपने हवास को बैठा था। वो इस फारस खान और शाजमा को गाली न देती, वो इस पर बर्बरियत के एक दास्तान रकम कर देता। हाकिम खान का नाम इसके लिए किसी खंजर से कम नहीं था। सुनाई देते ही सीने में बेबस हो जाता और रगों को काट देता था। आर्यान खानजादा ने रश बोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालते जरमिश के करीब होते इसके होंठों के किनारों पर फैली लिपस्टिक साफ की। वह उसके लम्स पर मुजस्सम हुई थी। वो सीधे हुए जबड़े भींचते पूरी कुव्वत से हॉर्न पर हाथ मार गया। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा के। गाड़ी के हॉर्न पर वो उछलती हुई मजीद शिद्दत से चीखते हुए अपने लफ्ज दोहराने लगी थी। गेट पर खड़ा चौकीदार गाड़ी में बैठी जरमिश और आर्यान खानजादा को पहचानते गेट खोल गया था। आर्यान खानजादा के स्याह प्राडो के टायर हैदर खान की हवेली के काशपोश में आकर बुरी तरह चिड़चिड़ाए। वो गाड़ी से उतरते जरमिश की तरफ बढ़ते इसे बाजू से बेदर्दी से जकड़े बाहर निकल आ गया था। वो इसके चौड़े सीने से टकराते अपनी आंखें खोल गई थी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा के। वह इसकी सब्ज आंखों में देखते इसी लम्हे हलक के बल चीखी थी। वह इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी खून आलूद निगाहें गाड़े से कलाई से जकड़ गया। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा के। वो पूरी कुव्वत से फिर से हलक के बल चीखी थी। वो इसकी कलाई जकड़े दाखिले दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जरमिश बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से हवेली को देख रही थी। लाला इसके लबों पर पुरसोस हिचकी उभरी थी। आर्यान खानजादा ने रुकते हुए इस पर कहर बार निगाह डाली। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा अगेन। वह इसकी सर्द सुर्ख निगाह पर हलक के बल चीखी थी। उसकी कलाई जकड़े तेज तेज कदमों से दाखिले दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा अगेन। वो हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखते हुए लफ्ज दोहराती जा रही थी। आर्यान खानजादा ने दाखिली दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। वो अनलॉक था। वो अपने भारी बूट दरवाजे पर पूरी कुव्वत से मार गया था। लकड़ी के दरवाजे के दोनों पट तेजी से खुल चुके थे। वो इसकी कलाई जकड़े तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यान खानजादा के। वह हलक के बल चीखे थी। हवेली के मर्दाने में आर्यान खानजादा के भारी बूटों की दमक के साथ जरमिश की चीखें बढ़ती जा रही थी। हैदर खान जनान खाने के लाउंज में सफ़ेद शलवार के मीज पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़े सोफे पर बैठे सामने टेबल पर लैपटॉप रखे हुए अपने होटलों के अकाउंट्स का काम देख रहा था। फरिश्ते बच्चे और ओजला अरहाम खानजादा के पास इस्लामाबाद गए हुए थे। वो इस वक्त अकेला था। फरिश्ते और दराब जराब नहीं थे, तो इसने अपने तमाम गार्ड्स को छुट्टी दे रखी थी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा अगेन। जरमिश की फलक शगाफ चीख पर वो एक झटके से सोफे से उठा था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यान खानजादा अगेन। जरमिश। वो जरमिश की फलक शगाफ चीखें सुनते कपकपाते लबों से जरमिश को पुकारते लाम से निकलते भागते हुए मर्दान खाने की तरफ बढ़ा था। जरमिश की फलक शगाफ चीखें जनान खाने तक आ रही थी। हैदर खान सफ़ेद शलवार के मीज पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल डाले अपने भारी कदमों के दमक से मर्दाने की तरफ बढ़ा था। इसकी मर्दाना शाल बेतरतीबी से एक कंधे पर झूलते इसके कदमों के नीचे आई थे। वो बुरी तरह अड़खड़ाया था। जरमिश मर्दाने खाने में आते ही हैदर खान दुल्हन के लिबास में थरथर कांपती जरमिश को देखते साकत हुआ था। मुजस्सम हुआ था, बदहवास हुआ था, पागल हुआ था, दिल सीनी में धड़कना भूल गया था। वो दुल्हन बनी खड़ी थरथर कांपती हिचकियों से भरते इसे देख रही थी। आर्यान खानजादा मर्दाने के वस्त में खड़ा जरमिश की कलाई चकरे टेबल पर अपना एक पाँव रखे हैदर खान को सरसुख निगाहों से देख रहा था। लाला। वह हैदर खान को देखते इसकी तरफ रोते हुए बढ़ी थी। आर्यान खानजादा ने इसे कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते इसे शानों से जकड़े इसकी आंखों में अपनी खूंखार निगाहें गाड़ गया। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यान खानजादा के। इसकी आंखों में देखते पूरी कुव्वत लगाए हलक के बल चीखे थे। आर्यान खानजादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे करते हैदर खान की तरफ देखते बुलंद व बांग कहकर लगा गया। हैदर खान गहरे सांस लेते सुर्ख चेहरे के साथ आर्यान खानजादा को देख रही थी। इसके वहशी कह के मर्दाने में गूंज रहे थे। जरमिश इसकी चौड़ी पुष्ट के पीछे खड़ी वही मखसूस लफ्ज दोहराते चीखती ही जा रही थी। हैदर खान जबड़े पीछे से भागते हुए तेजी से आर्यान खानजादा के पीछे छुपी जरमिश की तरफ बढ़ा था। रुक जाओ हैदर खान। आर्यान खानजादा हलक के बल दहाड़ उठा था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइड आर्यान खानजादा अगेन। आर्यान की दहाड़ पर जरमिश ने हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखते हुए लफ्ज दोहराए थे। हैदर खान के कदम आर्यान खानजादा की दहाड़ पर नहीं बल्कि जरमिश की चीख पर रुके थे। फिर से ठहर गया। आर्यान खानजादा के लबों से वो फिर से बुलंद व बांग कहकर बरामद हुआ। हैदर खान, पहले अपनी बहन से तो पूछ लो वो तुम्हारे पास आना चाहती भी है कि नहीं। आर्यान खानजादा पुलिस रारिया से मुस्कुराते जरमिश की तरफ पलटे इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसका रुख अपनी तरफ कर गया था। अब दोनों हैदर खान के सामने खड़े थे। जाना चाहती हूँ अपने लाला के पास। आर्यान खानजादा ने इसकी थोड़ी नरमी से जकड़े हुए अपनी सुर्ख आंखें जरमिश की आंखों में डालते बेहद नरमी से सवाल किया। जरमिश ने इसकी सब्ज आंखों में देखते इस बात में सर हिलाया था
आर्यान खानजादा की आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। इसकी थोड़ी पर इसकी 2 उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हुई थी। जरमिश ने इसी लम्हे नफ़ी में सर हिलाया था। गुड मेरी जान। आर्यान खानजादा इसकी थोड़ी से अपनी उंगलियां हटाते गहरा मुस्कुराया था। फिर वही बोलो जो मैंने कहा था। वो बेहद नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए हुक्म दे गया था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइफ। आर्यान खानजादा की वो उसकी आंखों में देखते अपना पूरा जोर लगाए हलक के बल चीखे थी। आर्यान खानजादा का बुलंद वबांग कहकर गूंजते हवेली के मर्दाने की दीवारों को हिला गया था। हैदर खान हैरानगी से नम आंखों से देखते सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। जरमिश की हालत देखते हैदर खान के कदम जमीन में जकड़े जा चुके थे। वो बेयकीनी से सुर्ख आंखों से जरमिश की हालत देखते सामने खड़े पागल नफसियाती इंसान के कह के सुन रहा था। हैदर खान मजीद खुद पर काबू नहीं पा सका था। वो जरमिश की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते इसे कलाई से जकड़े से कपकपाते वजूद को अपने चौड़े सीने में कैद कर गया। लाला। वह हैदर खान के सीने से लिपटे चीख चीख कर रो दी थी। जरमिश मेरा बेटा मेरी जान। हैदर खान नम आवाज में बोलते इसे अपने सीने में भींचे उसके बालों पर लब रखते जा रहा था। आर्यान खानजादा से हैदर खान की बाहों में कैद देखते बमुश्किल खुद पर काबू पा रहा था। सामने खड़ा नाजुक वजूद हैदर खान की बाहों में बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए अपनी कमीज की जेब से सिगरेट केस और लाइटर निकालते सिगरेट जलाए लबों में दबाए सोफे पर टांग जमाए क्रोफर से बैठा था। वो अब सिगरेट के कश लेते हैदर खान के सीने से लगी जरमिश को सुर्ख जलती निगाहों आंखों से देख रहा था। वो अपने महरम के सीने से लगी भी बर्दाश्त न हुई थी। आर्यान खानजादा की आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जरमिश बेटा मेरी जान। हैदर खान तड़पते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में जकड़ गया था। लाला ये ये ब्लचरस बीस्ट है। ये वहशी दरिंदा है। ये बहुत जालिम है लाला। वो टूटे लफ्जों से बोलते हैदर खान की आंखों में देखते रो रही थी। क्या कह रही हो जरमिश। तुमने खुद कहा था तुम इससे निकाह करना चाहती हो। हैदर खान ने सराबी लहजे में सवाल दागते सी गर्दन पर पड़े निशानात को सुर्ख आंखों से देखा था। आर्यान खानजादा हैदर खान की निगाह इसकी गर्दन पर पड़ती देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसकी आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी मगर बदले की आग इससे सब कुछ करवा रही थी। वो पागल हो रहा था। वो अपनी मुट्ठियां सख्ती से दबोचते जलता सिगरेट उंगलियों में दबा गया। जी कर रहा था इसका नाजुक दो आदशा वजूद सबकी निगाहों से छुपा ले इसे खुद में कैद कर ले। वो खुद पर जब्त करते सिगरेट के कश लेते मुस्कुराने लगा। 21 साल पैसे पनपता बदला वजूद में नासूर बन चुका था। जिस दर्द से 21 साल पहले फारिस खान गुजरा था आज हैदर खान को भी गुजरना था। हर हाल में गुजरना ही था। लाला कहाँ था। क्योंकि इसने मुझे जेके से बचाया था। जेके मुसलमान नहीं था। अगर मैं वो इस दिन ये सब ना कहती जेके मुझसे निकाह कर लेता। लाला मैं किसी गैर मुस्लिम से कैसे निकाह कर सकती थी। मुझे ये ब्लचरस बीस बेहतर लगा। मगर लाला ये वैश्य दरिंदा है। वो टूटे लफ्जों से हैदर खान की सुर्ख आंखों में देखते हिचकियों से बोलते इसे बता रहे थे तुम्हारे बाप हाकिम खान से कम हो। असली असल वैश्य दरिंदा तो वो है। आर्यान खानजादा पागल होते दहाड़ा था। वो उसकी दहाड़ पर चीखते हुए हैदर खान की मजबूत बाहों में समाई थी। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइड। आर्यान खानजादा के और हैदर खान के सीने से लगे हलक के बल चीखते हुए ये लफ्ज दोहराने लगे। हैदर खान जरमिश की हालत पर पागल होते इसे अपने सीने में भींचते जा रहा था। वो मजबूत मर्द होकर जैसे अपने हवास खो रहा था। आर्यान खानजादा सिगरेट का कश लेते फिर से बुलंद व बांग कहकर लगा गया था। जरमिश इसके कहके पर बुरी तरह लर्जी थी। ए हैदर खान जरमिश को अपने सीने से अलहदा करते गरजते हुए इसकी तरफ बढ़ा। एक कदम आगे बढ़े हैदर खान तुम्हारा वजूद चीर कर रख दूंगा। आर्यान खानजादा से लम्हे अपनी कमीज की जेब से पिस्टल निकालते हुए हैदर खान के सीने पर गाड़ते गुर्रा है। हैदर खान ने रुकते हुए आर्यान खानजादा पर शरर बार निगाह डाली। लाला। जरमिश भागते हुए हैदर खान के सीने में समाई थी। उफ। हैदर खान मेरी जान को सीने से लगाए खड़े हुए इसलिए तुम्हें तुम्हारी बचत हो गई। आर्यान खानजादा पिस्टल टेबल पर रखे कहका लगा गया। ये अलग बात है मेरी जान मुझे तुम्हारे सीने में अच्छी कैद अच्छी नहीं लग रही। सांसों में जलन होने लगी। वो टेबल पर पड़ी पिस्टल को 2 उंगलियों से घुमाते अपनी अंगारा निगाह जरमिश पर गाड़ गया था जो हैदर के सीने में समाती जा रही थी। वो भी इसे अपनी मजबूत बाहों में ऐसे भींचे खड़ा था जैसे जरमिश छोटी सी बच्ची हो और वो भीड़ में खड़ा हो। कोई इसे जैसे अभी जरमिश छीन कर ले जाएगा। आर्यान खानजादा की जलती निगाहें जरमिश के नाजुक कपकपाते वजूद से लिपटी थी। हैदर खान की मजबूत बाहों पर थी। इसे तो आज पता चला था इस नाजुक वजूद से इसका लाला हैदर खान इतनी मोहब्बत करता है। कोई और इसे मोहब्बत करे ये भी पसंद नहीं आया था। वह हैदर खान की आंखों में जरमिश की हालत पर दर्द और कर्ब से देख चुका था। आर्यान खानजादा की निगाहें नीचे की ये मध्यम सा हंस पड़ा था। अच्छी बात है। अब दर्द देने का मजा आएगा। वो अपने दोनों बाजू फैलाए सोफे के सतह पर सर रखे दहाड़ते कहका लगा गया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से वरना धक्के देकर तुझे यहाँ से निकालूंगा।
हैदर खान जरमिश पर अपने मजबूत हिसार कायम किए तैश व आलम से गुर्राया था। वह डरपोक हो हैदर खान, मुझे तो लगा था तुम मुझे मारने की धमकी दोगे या फिर मेरे सीने में सच में गोलियां उतार दोगे। तुम तो मुझे सिर्फ यहाँ से निकालने की धमकी दे रहे हो। लाना तो तुम पर हैदर खान। आर्यन खानजादा सोफे के सतह पर सर रखे छत में अपनी निगाहें गाड़े तंजिया बोला था। आज तेरे सच में टुकड़े टुकड़े करूंगा। हैदर खान जरमिश को अपने सीने में भींचे तैश और आलम से गुर्राया था। तुम कुछ नहीं कर सकते हैदर खान। मेरी बहन को उस जेके कुत्ते से ने कितनी तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने इसका वो हाल किया कि वो दोबारा कभी सांस नहीं ले सकेगा। अगर इसे सांसें आ भी गईं तो आर्यन खानजादा के नाम से ही थरथराएगा। आर्यन खानजादा सीधे होते अपनी बियर्ड को उंगलियों से सहलाते हैदर खान को देखते आंख विंक करते मुस्कुराया था। हैदर खान जरमिश के कपकपाते वजूद को अपने सीने से लगाए आर्यन खानजादा पर अपनी खून उतरी आंख निगाहें गाड़े हुआ था। इसकी पिस्टल कहाँ थी वो जानता था, मगर वो सामने बैठे इंसान पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ना वो जरमिश को एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा कर सकता था। कुछ बैद नहीं था। सामने बैठा पागल इंसान जरमिश को नुकसान पहुंचा देता या फिर इस पर गोली चला देता। गीदड़ भभकियां किसी और को देना हैदर खान। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता आदम खान की असल पहचान क्या थी। अपनी ही बहन को इसके सामने नुमाइश की तरह पेश किया। वह तंजिया मुस्कुराते हुए सोफे से खड़ा होते चीखा था, लाला। जरमिश आर्यन खानजादा के चीखने पर हैदर खान को पुकारते सिसक पड़ी थी। मिसेस खान। वो जरमिश को देखते अब दहाड़ा। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा किंग। वो हैदर खान के सीने में समाते चीखी थी। जरमिश मेरा बेटा। हैदर खान ने इसकी हालत देखते से नम आवाज में बेयकीनी से पुकारा था। इसकी बहन ऐसी तो न थी। और वो डरपोक थी मगर इतनी तो ना थी। हैदर खान की नम आवाज पर फिर से आर्यन खानजादा का बुलंद व बांक कहका गूंजा था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा गेन। वारियान खानजादा के कहकों पर हैदर खान के सीने में शिद्दत से समाते चीखती जा रही थी। जरमिश की हालत देखते हैदर खान की आंखों में नमी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। 21 साल बाद सुकून मिल गया। उफ, क्या राहत मिली है, बता नहीं सकता। आह। आर्यन खानजादा हैदर खान की नम आंखें देखते अपने सीने पर मुक्के मारते आह भर गया था। हैदर खान मुकाबल खान के पागलपन देखते अपने फैसले पर शदोमत से पछताया था। काश वो इस वक्त मर जाता या मार देता, मगर अपनी बहन इस पागल इंसान को न सौंपता। हैदर खान, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम डरपोक खान के बेटे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। वो टेबल पर अपनी पिस्टल उठाए हैदर खान की तरफ बढ़ते इसकी कनपटी पर पिस्टल लग गया। लाला। जरमिश रोते हुए हैदर खान के गाल पर अपने कपकपाते हाथ रख गई थी। वह जरमिश के हाथ को हैदर खान के गाल पर रखे देखते अपनी शॉल एक हाथ से झटके से अपने नम सिल्की बालों को झटक गया था। इसका हाथ भी हैदर खान के गाल पर बर्दाश्त नहीं हुआ था। अंगीठी में जलते कोयलों की मानंद जला था। आदम खान जेके था। अंडरवर्ल्ड का डॉन जेके। एक बहुत बड़े सरगना से ताल्लुक रखने वाला जेके, जिसने तुम पर अपने ही पालतू चीतों से हमला करवाया था। इस जाली आदम खान ने तुम पर शाहनवाज का नाम लेकर इस रात हमला करवाया था। तुम्हारे बदन में वो ड्रग भी जेके ने इंजेक्ट की थी। तुम्हारी नजरों के सामने ही वो तुम्हारी बहन को लेकर जंगल में भाग गया। वो तुम्हारी हवेली में रहते हुए तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा और तुम्हारी ये बज़ाहिर नजर आने वाली मासूम बहन इसके साथ केप टाउन तक चली गई। वो हैदर खान की कनपटी पिस्टल रखे गुर्राते हुए सब बता रहा था। हैदर खान ने जरमिश का चेहरा थामते से बेयकीन निगाहों से देखते तायद चाही थी। जरमिश इस बात में सर हिलाते इसके सीने पर सर रख के फुट फुट कर रो दी थी। हैदर खान के मजबूत कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। आदम खान ने इतना बड़ा धोखा दिया। वो अपनी ही बहन को उसके पास अकेला छोड़ गया था। हैदर खान बमुश्किल अब सांस ले रहा था। इसे अब सब घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो ड्रग इसके अंदर इंजेक्ट की गई थी। वो जरमिश के अंदर भी तो इंजेक्ट की जा सकती थी। इसकी बहन की इज्जत महफूज थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो अकेली केप टाउन गई। क्या जेके जैसे दरिंदे ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये सोच आते ही हैदर खान का तवाना जिस्म लरस रहा था। आर्यन खानजादा हैदर खान की हालत देखते सजाहिया मुस्कुराया। तुम्हारी इज्जत को मैं केप टाउन से बचाकर लाया। तुम और हाकिम खान को तो भंग पीकर सो रहे थे। वह हैदर खान को देखते अब हंसा था, जो जरमिश को सीने से लगाए अपनी सुर्ख नमसता आंखें गैर मरे नुक्ते पर गाढ़े हुए था। बमुश्किल सांस ले रहा था। वैसे भी जो दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें वो कहाँ अपनी इज्जत के रखवाले हो सकते हैं। हाकिम खान ने बरसों पहले जो खेल इशाल फारिस खान से बदला लेने के लिए खेला था, चाहता तो एक चुटकी में तुम लोगों के कदमों तले से जमीन खींच लेता। तुम्हारी बहन केप टाउन रह जाती, तुम लोग ना मुर्दों में रहते ना जिंदों में। मगर मेरे अंदर फारिस खान का पाक खून है, हाकिम खान का गंदा खून नहीं। वो सीने पर हाथ मारते थे अश्व आदम से दहाड़ा था। बकवास बंद करो आर्यन। जवाबन हैदर खान आर्यन खानजादा की तरफ पलटते अपने हवास खोते दहाड़ा था।
मगर जरमिश को अपनी पनाहों से आज़ाद नहीं किया था। आर्यान खानजादा ने इसी लम्हे अपनी पिस्टल की नोक हैदर खान की कनपटी पर पूरी कुव्वत से दे मारी थी। हैदर खान की कनपटी से खून तेजी से बह रहा था। हैदर खान के कदम लड़खड़ाए थे, वह दांत पर दांत जमाए चीख लबों में दबा गया था। लाला। जरमिश पर हैदर खान की कनपटी से खून बहता देखकर अपना कपकपाता हाथ इसकी कनपटी से बहते खून पर रख गई थी। आर्यान खानजादा ट्रिगर पर उंगली रखे हैदर खान की जख्मी कनपटी पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाए हुए था। लाला, मेरी लाला। जरमिश रोते हुए हैदर खान को देखते जा रही थी। मिसेस खान, वो चीखा। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यान खानजादा की। वो रोते हुए चीखी थी। हैदर खान नम आंखों से जरमिश की हालत देख रहा था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यान खानजादा की। जरमिश की चीखों की पुकार बढ़ती जा रही थी। स्याह शलवार कमीज में मलबूस स्याह शाल कंधों पर डाले हाकिम खान की बड़ी सी पिजारो हैदर खान की हवेली में आकर रुकी थी। वो आज भी वैसा ही था, सहरंगेज आलिशान मर्द। सुर्ख सफेद रंगत, हल्की घनी बियर्ड, बाल जिसकी कल में अब हल्की हल्की सुरमई थी। वह 21 साल बाद भी वैसा ही दिखता था, मगर स्याह आंखों की चमक बिल्कुल मानद थी। कोई हाकिम खान की आंखों में 2 पल देख नहीं सकता था। अजब सी पुरस्रार गहराइयां लिए हुए थी ये स्याह आंखें। रात से बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। वह इस बरसती बारिश में बरसों से वो सो नहीं पाया था। दिल में अजब सा रात से दर्द उठने लग जाता था। कल रात भी बड़ी भारी थी हाकिम खान पर। दिल के कोने में जहां 21 सालों से दर्द पनप रहा था, वहां एक कोने में जरमिश भी बरसों से रहती आई थी, जिसे वह चुप चुप कर अक्सर देखता था। इसकी पहली क्रोलिंग भी याद थी, इसका पहला कदम भी याद था। इसके लबों ने पहली बार बाबा बोला था, ये भी सुना था। कभी पिलर के पीछे, कभी कमरे के दरवाजे के पीछे छुप कर इसे देखता था। मगर इसकी आंखें देखकर वो बेवफा संगदिल रायना खान याद आ जाती थी, जिसकी मौत बेदर्द थी कि नहीं, वो नहीं जानता था। मगर वो दर्द बड़ा बेदर्द देकर चली गई थी। जब तक जरमिश हवेली में थी, वो इस दर्द इसके लिए उठा ही नहीं। वो साहिब के निकाह में चली गई, तब वो बहुत सुकून में आ गया था। डर लगता है वो कभी आपको जिल्लत के इस घड़े पर गिरने पर मजबूर ना कर दे, जिस घड़े में मैं अपने बाबा दादा को फेंक आई थी। रायना की बद्दुआएं जरमिश की सूरत में हर दम इसका पीछा करती थी। वो इन्हीं बद्दुआओं से जरमिश से सारी उम्र बचता चला आया था। साहिर खान के साथ अब वो रुखसत होकर गई। न चाहते हुए भी इसने इसके साथ रुखसत कर दिया। वो ऊपर ऊपर से जरमिश के मुखालिफ था। हमेशा जरमिश से नफरत करने की वजूहात तो इसे चाहिए ही होती थी, ताकि वो इससे नफरत शदोमत से कर सके। शाहजेब के संग रुखसत करने का प्लान इसी ने तो बनाया था। इसे लगता था साहिर खान के निकाह में देने के बाद राना की बद्दुआओं से जरमिश और वो बच जाएंगी। इसकी बेटी को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर वो नहीं जानता था 21 साल बाद वक्त बल्टा खाकर इसी की तरफ आएगा। और जरमिश भी इसी खेल का हिस्सा बन गई थी, जिसका हिस्सा इसने रायना को बनाया था। मैं नहीं जानता आपने आर्यान खानजादा के साथ क्या किया, मगर 21 साल बाद वक्त ने पलटा खा के आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैंने इस पागल संकी आर्यान खानजादा के साथ अपनी बहन रुखसत कर दी। मैंने कल इसे थप्पड़ मारा था। हैदर खान के लफ्ज समातों में गूंजते हाकिम खान का रहा सहा सुकून भी खत्म कर चुके थे। हैदर खान ने जरमिश को थप्पड़ मारा। हाकिम खान को ऐसे लगता था जैसे हैदर खान ने इसके सीने को नोच डाला हो। इसकी बेटी पर हाथ उठाया। इस पर हाथ कभी रुकैया खानम ने नहीं उठाया था। वो जानता था, क्योंकि इसने सख्ती से मना कर रखा था। इसकी बेटी पर कभी वो हाथ नहीं उठाएगा। मगर हैदर ने थप्पड़ मारा तो वो जैसे इन कुछ दिनों में पागल हो गया था। इसकी बेटी को थप्पड़ मारा, वो खुद इसके साथ कुछ भी करता। हैदर खान ने मारा इसे थप्पड़। वो रॉकिंग चेयर पर झूलते सिगार सुलगाए चलता रहा। आज जरमिश की याद ने दिल इतना बेसुकून किया था कि इस दिल में इतना दर्द उठा था कि वो इस दिल के दर्द से मजबूर होते यहाँ से चला आया था। वो अपनी शाल झटकते दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यान खानजादा गेन। जरमिश की चीखें सुनते इसके भारी कदम रुक चुके थे। वो मर्दाने के वस्त में दुल्हन के लिबास में हैदर खान के सीने से चिमटी ये लफ्ज दोहराते चीख रही थी। हैदर खान से इसे सख्ती से साथ खुद से लगाए हुए था। आर्यान खानजादा पिस्टल हाथ में पकड़े हैदर खान की कनपट्टी पर रखे हुए था। एक काम करो हैदर खान, तुम खुदकुशी कर लो। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं, जो अपनी बहन अपने रिश्तों की हिफाजत न कर सके। गले में फंदा डालकर लटक जाना चाहिए। यकीन मानो बड़ी राहत मिलती है। वो थोड़ा सा झुके हैदर खान की आंखों में देखते हंस रहा था। हाकिम खान को वो पागल संकी लगा था। ऐसे ही तो कभी रायना लगती थी, ऐसे ही वहशत ज़दा हंसी थी। सामने खड़े इसे सामने खड़े इनकी सब्ज आंखों में वहशत दिखाई दी थी। क्या हुआ अगर मेरी आरी ही कल को आपकी बेटी से बदला ले ले? शिद्दत से नफरत देखी थी 10 साल के अपने आरी की सब्ज आंखों में।
21 साल पहले के रायना के अल्फाज समातों में गूंजे थे। अब 21 साल बाद वो नफरत इन सब आंखों में देख रहा था। वो क्यों हैदर खान को खुदकुशी का कह रहा था वो समझ गया था। खान साहब, फारिस खान की हवेली में 4-4 जनाजे उठे हैं। सुना है फारिस खान निशाल खान ने खुदकुशी कर ली है। 21 साल पहले के इसके मुलाजिम ने के बोले गए लफ्ज हाकिम खान के समातों में गूंजे थे। हाकिम खान के मजबूत कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। मिसेस खान, वो चीखा था, आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा कीन। वो अब दुल्हन के लिबास में खड़ी इनकी बेटी चीख रही थी। सामने खड़ा सब आंखों वाला वैश्य इंसान कह के लगा रहा था। एकदम वो उसकी कलाई झगड़े हैदर खान के हिसार से अपनी तरफ खींच गया। वो चीखते हुए इस इंसान की बाहों में समाई थी। वो अब थर थर कांपते इनके सामने ही खड़ी थी। दुल्हन के लिबास में जरमिश का दागदार बदन देखते हाकिम खान के दिल में शिद्दत का दर्द उठा था। इसके कदम इतनी बुरी तरह लड़खड़ाए थे वो गिरते गिरते बचा था। 21 साल पहले रायना के बदन पर ऐसे ही दाग डालते इसने भी तो भेजा था। अगर ये बेटी ना हुई ना तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। यह हाकिम खान की बेटी होगी। मेरी बेटी को कोई बदले के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके सर पर हाकिम खान होगा। तुम्हारे इस कमजोर लाला फारिस खान और तुम्हारे बाप कबीर खान की तरह नहीं। अपने लफ्ज शदोमत से समातों में गूंजते ऐसे पागल कर गए थे। वो जिस तरह थर थर कांपते खौफजदा आंखों से मुकाबिल को देख रही थी। हाकिम खान समझ चुका था वक्त ने बहुत बड़ी बेदर्दी से इनके मुंह पर थप्पड़ मारा था। हाकिम खान की बेटी को कमजोर फारिस खान का बेटा अपने बदले में इस्तेमाल कर चुका था। अपनी मॉम के हुक्म पर इसे छोड़कर जा रहा हूँ हैदर खान, मगर अब इसी दिन लेने आऊंगा जिस दिन तेरी और इस हाकिम खान की खुदकुशी की खबर मिलेगी। तुम दोनों की खुदकुशी इसके लिए राहत होगी। कर लो खुदकुशी वरना इसे नींद पागल कर दूंगा। वो जरमिश को बाजों से जकड़े हैदर खान की आंखों में देखते गुर रहा था। हैदर खान खामोशी से सर्दो सपाट चेहरे के साथ खड़ा गैर मरे नुक्ते पर अपनी निगाहें गाड़े हुए था। वह कुछ नहीं कह रहा था। खून इसकी कनपटी से बहता इसके सफेद शॉल को भिगो रहा था। आर्यन खानदादा ने दरमिश पर गहरी सुर्ख निगाह डाली जो बुरी तरह लरसते हुए बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसकी आंखों में डर खौफ के साथ साथ खुशी की लहर भी थी। आर्यन खानजादा के गले में गिल्टी से उभरकर मासूम हुई थी मिसेस खान। उसके दो आदशा वजूद को देखते पूरी कुव्वत से हलक के बल दहाड़ा था। आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा के। जरमिश इसकी आंखों में देखते हलक के बल पूरी कुव्वत से चीख रही थी, इस सबक को हमेशा याद रखना। अगर मुझसे आइंदा चीट किया, मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारी कब्र इस बार में जरूर खोदूंगा। वो अपनी पिस्टल अब जरमिश की कनपट्टी पर रख गया था। जरमिश ने इसकी सब आंखों में देखते थर थर कांपते इस बात में सर हिलाया, दोहराती रहो ये लफ्ज जब तक मेरा गाड़ी गेट से बाहर नहीं निकल जाती। तुम्हारी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। वो इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते कुर्राया, आई प्रॉमिस टू नेवर डिसाइव आर्यन खानजादा अगेन। जरमिश इसकी आंखों में देखते हलक के बल चीख रही थी। आर्यन खानजादा अपने कंधों से शॉल उतारते जरमिश के वजूद पर उड़ा गया था। दागदार बदन इस शॉल के नीचे छुप गया था। बदला पूरा हो चुका था। इसने हाकिम खान की तरह 21 साल बाद अपने बदले की हिस्स की तस्कीन को ठंडा किया था। हाकिम खान आज तक इसकी इस एक रात के पछतावे में जल रहा था। अब पता नहीं किस किस को कितना जलना था। वो खुद पर काबू पाते हैदर खान पर तमस्खराती निगाह डालते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाकिम खान जल्दी से मर्दाने के पिलर के पीछे हो गया था। वो 4-4 कब्रों का बोझ इन सब आंखों में नहीं देख सकता था। हाकिम खान का वजूद पसीने से तर हुआ था। दिल में दर्द शिद्दत से इख्तियार कर रहा था। रायना ने तो सिर्फ 4 कब्रें देखी थी। वो जानती तक ना थी कि कब्रें किसकी हैं। इतनी वहशी होती थी, कितनी वहशत होती थी इन आंखों में, वो देख नहीं सकता था। इन सब आंखों ने तो इन कब्रों का बोझ उठाया था। वो कैसे देख पाता। मिसेस खान, वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते बिना पलटे दहाड़ा था, आई प्रॉमिस टू नेवर डिजाइव आर्यन खानजादा अगेन। वह हलक के बल पूरी कुव्वत से चीख रही थी। आर्यन सरसुर्ख आंखों से दाखिली दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो चीखते हुए बिना रुके ये लफ्ज दोहराती जा रही थी। आर्यन खानजादा ने दाखिली दरवाजा खोला ही था कि इसे कुछ गिरने की आवाज आई थी। इस नाजुक वजूद की चीख रुक चुकी थी। आर्यन खानजादा को इतना दर्द महसूस हुआ, इतना 21 सालों में भी नहीं हुआ था। जरमिश अपने होश खोते जमीन बोस हो चुकी थी। आर्यन खानजादा के मजबूत कदम रुके थे। वो अपना निचला लब बेदर्दी से दांतों तले पेवस कर गया था। आंखों की लाली में तेजी से इजाफा हुआ था। सांसें बेतरतीब हुई थी। वो अपनी मुठ्ठियां दबोचे वहां से फ्रीज हो चुका था, मगर पलटा नहीं था। जरमिश हैदर खान से जमीन बोस होते देखते घुटनों के बल बैठे इसके होशो खर्च से बेगाना वजूद को अपने सीने से लिपटा गया था। आर्यन खानजादा अभी भी फ्रीज था। वो दांत पर दांत चिबाए अपना मजबूत हाथ दाखिली दरवाजे के हैंडल पर रख गया था। दूसरे लम्हे वो इस दरवाजे से तेजी से कदमों से बाहर निकल गया था। हाकिम खान पिलर के पीछे से निकलता तेज कदमों से जरमिश की तरफ तड़पते हुए बढ़ा, रुक जाएं बाबा जान। हैदर खान की कुटाहट पर हाकिम खान के कदम रुक गए थे। पास मत आइएगा मेरी बेटी के, ये आपकी नहीं मेरी बेटी है। वो जमीन से उठते हाकिम खान के मुकाबिल आया। आप जैसा इंसान जो दूसरे की बहन बेटी से बदला लेकर इसकी बेटी हो ही नहीं सकती। आज पता चला बेटी होते हुए भी आपको बेटी का सुख क्यों नहीं मिला। हैदर खान हाकिम खान की नम आंखों में देखते जख्मी सा मुस्कुराया। क्यों?
हाकिम खान के लब कपकपाए थे, गालों पर अश्क रवां जारी हुआ था, क्योंकि खुदा ने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया। कैसे माफ़ करता? आप पर 5-5 कब्रों का बोझ जो है। इंसान भूल भी जाए, वो इंसान के साथ हुआ ज़ुल्म कभी नहीं भूलता। यहाँ ना सही, इस जहाँ में हिसाब ज़रूर लेता है, और आप इस जहाँ में ही पकड़ में आ गए हैं। हैदर खान की बातों पर हाकिम खान नम निगाहों से इसे खामोशी से देखते। दिल पर हाथ रख गया था। मेरी हालत देखते आपको लग रहा होगा मैं डरपोक हूँ। मैं इस आर्यन का मुकाबला नहीं कर सका। हैदर खान अपने बहते आंखों की तरफ इशारा करते हंसा था। हैदर खान अपनी कमीज से पिस्टल निकालकर हाकिम खान की तरफ बढ़ा था। पिस्टल पिस्टल थी बाबा जान। जाता तो इसे मार देता, मगर क्या करता, खुद पर छठी कबर का बोझ नहीं लेना चाहता था। मगर क्या करता, खुद पर छठी कब्र का बोझ नहीं लेना चाहता था। मुझे पता चल चुका है आज से 21 साल पहले फारिस खान की हवेली में क्या हुआ था। हैदर खान नम आवाज में बोलता हाकिम खान के सीने में उठते दर्द को बढ़ा रहा था। मैं तो इसका एहसान मानता हूँ, इसने मेरी बहन जिंदा लुटा दी। रायना मर गई थी, मगर मैं जरमिश को मरने नहीं दूंगा। अब मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आर्यन खानजादा मेरी बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकेगा। ना आपकी, ना इस वहशी इंसान की परछाई मुझे अपनी बहन पर कबूल है। हैदर खान चीखते हुए जरमिश की तरफ बढ़ते, इसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में उठाते तेज कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते बाहर निकल गया था। हैदर खान के जाने के बाद हाकिम खान लड़खड़ाते हुए गिर चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रायना की बंद आंखें देखकर लड़खड़ाते मुंह के बल गिरा था। आज भी गिर गया था। आह! वो आज फिर से जमीन पर बैठा शिद्दतों कर्ब से चीखें मार रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, और जो नॉवल मैंने स्टार्ट किया है अनकबूत, उसको भी जाके रीड करें और मुझे बताएं कि आपको वो नॉवल कैसा लग रहा है। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।